प्रभु। हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने भी मंत्री प्रशासक हर एक लोग को आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनको अगुवाई कीजिए आपके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, देश को कैसे चलाना है आप उनका अगुवाई कीजिए स्वामी। हालेलुया। हाँ पर प्रभु जी पूरे देश को, भारत देश को आशीष कीजिए प्रभु जी, और भी बढ़ाइए स्वामी। एक एक लोग को प्रभु आपके राज्य के लिए मांगते हैं प्रभु, हर एक जगह में आपकी सुसमाचार प्रचार होने पाए प्रभु जी, हर कस्बे में हर कोने कोने में आपकी नाम गूंजने पाए स्वामी। हालेलुया। ऐसे आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हर कलीसिया में प्रभु जी बेदारी आने पाए, हर कलीसिया विकसित होने पाए प्रभु जी, और प्रभु आत्माएं प्रभु जी कलीसिया में आने पाए स्वामी, और आपके वचनों को सुनने के लोगों के अंदर में प्यास दीजिए प्रभु, आपके प्रति प्यास दीजिए स्वामी, ताकि वे आपके प्रति प्रभु जी और मैं प्रभु जी और आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे प्रभु जी, और आपकी आत्मा में उन्नति करते जाए। हालेलुया। ऐसे आपसे विनती करते हैं स्वामी। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कलीसिया में जितने भी लोग हैं हर एक लोग को आशीष कीजिए प्रभु जी। आप प्रभु जी नामों नाम सबको प्रभु जी आशीष अनुग्रह कीजिए स्वामी। हालेलुया। हाँ प्रभु, आगे हम वचन की ओर जाते हैं प्रभु, आपके दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिए, परंतु वो नहीं, आप उनमें होकर बोलो और बातचीत कीजिए। आज का वचन हाँ प्रभु जी प्रत्येक के दिल में छूने पाए प्रभु जी, और एक आशीष के कारण होने पाए प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आगे का सब कार्य को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखते हुए, हर एक विषय को आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हुए, ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आइए वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा, आपके अभिषेक प्रभु के दास के द्वारा आज वचन के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत कीजिए, मेरी कमी घटी को बताइए। हालेलुया। प्रार्थना पूर्वक बैठे। हालेलुया। जितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है देख लूं तुझे। जितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है देख लूं तुझे। मेरे लिए ही जिया, मेरे लिए ही मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया यीशु। मेरे लिए ही जिया, मेरे लिए ही मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा फिर जी उठा तू। मरते दम तक प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा फिर जी उठा तू। मेरे लिए हो, मेरे लिए, मेरे लिए। जितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है देख लो तुझे। सभी लोग बोले, जितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है देख लो तुझे। मेरे पापों को ला, मेरे रोगों की क्षमा, अपने लिए तूने कुचला गया। मेरे पापों को लिया, मेरे पापों की क्षमा, अपने लिए तूने कुचला गया। बाप से जुदा होकर प्रेम किया तूने, दिल ना भरा तेरा साथ चला तू। बाप से जुदा होकर प्रेम किया तूने,
दिल ना भरा तेरा साथ चला तू मेरे लिए हो मेरे लिए जितना मैं चाहूं छू लूं तुझे दिल मेरा तरसता है देख लो तुझे यस लॉर्ड जितना मैं चाहूं छू लूं तुझे दिल मेरा तरसता है देख लो तुझे जितना मैं चाहूं छू लूं तुझे दिल मेरा तरसता है देख लूं तुझे। यस हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं, हालेलुया। आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं। आपने आज के आराधना में लोगों को स्पर्श किया है प्रभु जी, छुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को पवित्र वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? जोर से बोले हालेलुया, आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रभु के दास, हमारे आत्मिक पिता आगे वचन की जब सेवकाई करने के लिए आते तो हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और जैसे उन्हें पवित्र आत्मा अगुवाई देते आगे ले चलें। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का असीम कृपा और दया के कारण इस महीना का प्रथम शुक्रवार को प्रभु ने हमें पहुंचाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उपवास प्रार्थना का साथ जितना लोग जुड़े हैं हर एक लोग को बधाई देता हूं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। परमेश्वर के लोग आपस में मिलते हैं, ये बड़े आनंद की बात है, हालेलुया। लेकिन ऑफलाइन अर्थात भवन में बैठ करके बातें करना, आराधना करना, ये बड़ी आनंद लगती है और मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है लालपुर के लोग भी गूगल मीट में जुड़े हैं। मुझे लगता है गूगल मीट का भूत अभी भी पकड़ा हुआ होगा, जिसके कारण से नहीं आ पाया होगा, या लंगड़ा होगा, चल नहीं पाया होगा, इसलिए नहीं आया होगा। इसलिए आज कुछ सब्जेक्ट अलग है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब थे उस समय हर प्रकार का बीमारी को चंगाई करते थे, चाहे छोटा बीमारी हो चाहे बड़ा बीमारी हो। प्रभु यीशु मसीह से कोई चीज असंभव नहीं थी। मां का पेट से लंगड़ा व्यक्ति भी यीशु के नाम से चंगा होके गया है, और एक लंगड़ा जब चंगा हो जाता है वो चलते रहता है। जो कभी नहीं चलता और एक बार उसको बैसाखी मिल जाता है, बैसाखी समझते हो, जिसके सहारा से एक लंगड़ा व्यक्ति चल के चले जाता है। जब बैसाखी मिल जाता है तब वो रुकता नहीं है, इधर चले जाता है उधर चले जाता है। आज सारे मानव जाति के लिए, सारे जगत के लिए, इस संसार में रहने वाले लोगों के लिए जो लंगड़ापन में चल रहा है, आज मेरे प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति से उनके बैसाखी बन करके आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के सब्जेक्ट का नाम है
आत्मिक लंगड़ापन का व्यक्ति को आत्मिक बैसाखी की आवश्यकता है। आत्मिक लंगड़ापन का व्यक्ति को आत्मिक बैसाखी की आवश्यकता है। और वो आत्मिक बैसाखी क्या क्या है? बैसाखी समझते हैं, जिसके सहारा से इंसान 2 कदम चलता है। वो हो सकता है आपका पड़ोसी, हो सकता है आपका रिश्तेदार, हो सकता है आपका पैसा, हो सकता है संसार। ये आपको थोड़े बहुत चलाता है, परंतु आत्मिक जीवन में एक आत्मिक बैसाखी की आवश्यकता है, जिसके सहारा से, जिसके भरोसा से, जिसके ऊपर निर्भर करके हम आत्मिक लंगड़ापन को चला सके। आत्मिक लंगड़ापन क्या है ये मालूम करना पड़ेगा। पहले सांसारिक लंगड़ापन को मैं आपको बताता हूं। मत्ती 15 अध्याय 31 पद पढ़िएगा। मत्ती 15 अध्याय 31 पद 31। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। 31 पद पढ़ो। 31। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और डूंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। ये सांसारिक आंख, नाक, गूंगापन देखना, ये सब चीजें। परंतु आत्मिक रीति से लंगड़ापन, आत्मिक रीति से लंगड़ापन मतलब जिसमें आपने जीवन में कभी एक कदम नहीं चाला। चालने का मतलब आगे का जिंदगी का कोई उम्मीद नहीं है, वहीं पड़े रहना, वहीं जिंदगी बिताना। आज बहुत सारे लोग हैं, माता पिता के द्वारा लिया हुआ जन्म का शरीर सही है, दोनों हाथ पैर सही है, परंतु आत्मिक रीति से अभी भी लंगड़ापन है, जिसके कारण से एक कदम चल नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उनके विश्वास लंगड़ा हो गया है। लंगड़ा मतलब रुकावट। उनके प्रार्थना लंगड़ा हो गया है, उनके संगति में लंगड़ापन आ चुका है, उनके शबकाई में लंगड़ापन आ गया है, वो आगे चल नहीं पा रहा है। विश्वास है परंतु चल रहा नहीं है, मतलब विश्वास में लंगड़ापन है। प्रार्थना करता है परंतु प्रार्थना आगे चलता नहीं है, इसका मतलब प्रार्थना उसका क्या हो गया? लंगड़ापन है प्रार्थना में। संगति करना चाहता है परंतु केवल परिवार के साथ, कलीसिया के साथ नहीं करता है, इसका मतलब उनके संगति में लंगड़ापन आ गया है। उपवास करता है परंतु केवल शुक्रवार को करता है और कभी कभी कर लेता है, इनके उपवास में लंगड़ापन चालू हो गया है। हालेलुया। आज यदि आप प्रार्थना लड़ंगड़ा है, लंगड़ापन है, आप उपवास, आपका बाइबल स्टडी को लंगड़ापन आ गया। लंगड़ापन मतलब बाइबल स्टडी करते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ते हो। हेलो, लंगड़ा मतलब समझ में आ रहा है? और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में लंगड़ा को? है कुछ नहीं, खरुआ।
हाँ, खुरुआ बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। खुरुआपन, खुरुआ तो थोड़े बहुत चल जाता है, लेकिन लंगड़ा मतलब, खुरुआ मतलब ऐसे से पैर घिसा घिसा के चलाना है, वो खुरुआ बोलते हैं। और कोई? आपका जीवन में यदि आत्मिक रीति से आज लंगड़ापन है, तो परमेश्वर के उपस्थिति में आपको कहता हूं, परमेश्वर आपको आत्मिक चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले कोरिन्थी 4 अध्याय 14 से 16 तक पढ़िएगा। पहले कोरिन्थी 4 अध्याय 14 से 16 तक। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, मसीह में तुम्हारा सिखाने वाला 10,000 हो सकता है, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, तुम्हारा पिता बहुत से नहीं है। और इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। और इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। ओ हालेलुया। प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, मैं तुझे सुसमाचार सुनाया हूं, तू मेरे आत्मिक बेटा है, आत्मिक बेटी है, इसलिए तू मेरी से चाल चलो। प्रेरित पौलुस क्या इच्छा रख रहे हैं यहां? अपने आत्मिक बच्चों से कि मेरे आत्मिक बच्चे मेरी से चाल चलो, मैं जैसे चाल चलता हूं ऐसे चलो। आज अपने आप को जांच के देखिए, आपका चाल, आपका चलन किसके समान है? हालेलुया। प्यारो, यहां कितना अच्छा बात बोला। और एक बार 14 पद से पढ़ बेटा। अब पहले एक्सप्लेन करके कह रहा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं मैं लिखता, तुमको शर्मिंदा करने के लिए बात नहीं कह रहा है, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर, अपने प्रिय बेटा बेटी सोचकर समझकर ये बात कह रहा है। तुम्हें चिताता हूँ, तुम्हें चिताता हूं, जागरूक करता हूं। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी मसीह होते, में तुम्हारा सिखाने वाला 10,000 हो सकता है, लाखों लोग तुमको सिखाने वाला हो सकता है, तुमको पढ़ाने वाला हो सकता है, तुमको टीचिंग देने वाला हो सकता है, परंतु तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। तुम्हारा आत्मिक पिता बहुत नहीं है। फिर कितना है? आगे, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। क्लियर कह दिया, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा आत्मिक पिता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कह रहा दुनिया में तुमको सिखाने वाला बहुत होगा, सलाह देने वाला बहुत होगा, बताने वाला बहुत होगा, तुम्हारा गुरु भी बहुत हो सकता है, तुमको टीचिंग देने वाला बहुत हो सकता है, ओ मार्ग बताने वाला बहुत हो सकता है, परंतु सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, इसीलिए तू दूसरों के समान मत चल, गुरुजी के समान मत चल, मामा के समान मत चल, सड़ू के समान मत चल, जीजा के समान मत चल, दादा दादी के समान मत चल, तू मेरे समान चल बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहां कह दिया, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा फादर हूं, स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता हूं। इसलिए दूसरों का बात मानने से बेहतर, दूसरों के कार्य करने से बेहतर मेरा बात को मान और मेरे जैसे तुम चल। हालेलुया। इसलिए प्यारो,
आपको मैं भी कहूंगा हक के साथ, मैं आपका आत्मिक पिता है, मेरे जैसे चलो। इसका मतलब मैं ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे ये वाला चाल के बारे में नहीं कह रहा है, मेरा आत्मिक चाल के बारे में कह रहा है। मेरा आत्मिक चाल में से एक आध चाल बता सकते हैं? भोर के उठ के प्रार्थना करो। हालेलुया। हाँ, मेरी सी चाल चलो बोल के कह रहा है। हालेलुया। 16 पद भी पढ़ लिया हम। 11 का 1 पढ़ बेटा। पहला करंथी 11 का 1। तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी से चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। ओ प्रेरित पौलुस कह रहा है, आत्मिक पिता कह रहा है, मेरी से चाल चलो और मैं मसीह के जैसे पीछे चलता हूं। मतलब कहां से कहां लगा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह पिता के चाल चलते हैं। प्रेरित पौलुस यीशु के चाल चलते हैं। और प्रेरित पौलुस कह रहा है, हे विश्वासी बेटा बेटी, मेरे जैसे चाल चलो। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप। यहां मैं क्या कहूंगा आपको? टेढ़ा मेढ़ा चलने वाले आप सही चलना सीख जाओ, सही चलना सीख जाओ। अपने आत्मिक लंगड़ापन को आज यीशु मसीह के नाम से चंगाई कर दो, चंगाई कर दो। मेरी से चाल चलो। प्रेरित पौलुस कह रहा, मेरी से चाल चलो, मैं मसीह के चाल चलता हूं। पास्टर रमेश नाग भी आपका आत्मिक पिता कहता है, मेरी से चाल चलो, मेरे जैसे सोचो, मैं मसीह जैसे सोचता हूं। ऐसे कहना चाहिए, लेकिन मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं पौलुस जैसे। मैं कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता भी चल रहा है इसमें, मैं उच्च आवाज से बोल रहा हूं, मेरे से बोल रहे हैं, तो मेरे जैसे चाल कैसे चल पाएंगे? हालेलुया। हाँ हाँ, आप चल पाएंगे जैसे लग रहा है। फिलिपियो 1 का 27 पढ़िएगा। फिलिपियो 1:27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल और चलन, यहां एक तो जोड़ दिया। पहले चाल तक पढ़े थे, अभी क्या आ गया? चलन। चलन। ये चलन का है जी। तुम्हारा चाल मसीह के जैसे हो और चलन कालू के जैसे हो? नहीं, तुम्हारा चाल और चलन। कभी कभी कोई किसी किसी के साथ गाली लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या बोलता है? ये बदचलन आदमी है, बदचलन औरत है। मतलब उसका चलन सही नहीं है। चाल और चलन, हमारा जो चाल, हमारा जो चलन, चलन मतलब जो चरित्र है, जो स्वभाव मसीह के जैसे होना चाहिए। हालेलुया। किसके समान होना चाहिए? हाँ, चाल मेरे जैसे चलो, लेकिन चलन मसीह यीशु जैसे हो। क्योंकि मेरा चलन भी सही नहीं है 100%। मैं भी प्रयास करता हूं यीशु के जैसे चलने के लिए। हालेलुया। इसलिए केवल इतना कर कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होना चाहिए? सुसमाचार के साथ तुम्हारा चाल और चलन मिलना चाहिए। अर्थात परमेश्वर के वचन के बाहर तुम्हारा चाल चलन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन जैसे चलाता है ऐसे चलो, सुसमाचार जैसे चलाता है ऐसे चलो। हालेलुया। यहां सुसमाचार के चाल चलन हमें चलना है। ठीक है। कोलोसी 1 का 10 पढ़िएगा। कोलोसी 1 का 10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मनुष्य के योग्य नहीं, प्रभु की योग्य हो। प्रभु के नजर में तुम्हारा चाल चलन अच्छा हो जाए।
पड़ोसी बुरा बोले तो बोले, रिश्तेदार बुरा बोले तो बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपका चाल और चलन को देख करके कहना चाहिए, यस, ए बेटी, ए बेटा मेरे जैसे चाल चलन चल रहा है। यदि प्रभु कह दिया तो कह दिया। हालेलुया। इसलिए आत्मिक रीति से हमारा चाल यदि लंगड़ा हो गया है, हमारा चलन में लंगड़ापन आ गया है, तो आज हमें आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। बार बार इतना गहराई से, इतना कड़क वचन बोलने के बाद भी कहता है, मैं लंगड़ा आदमी हूं, मैं लंगड़ी हूं, मैं जिंदगी भर लंगड़ा रहूंगा। मैं क्या करेगा? आप कभी कभी देखे एक लंगड़ी खेल देखे हो? नहीं देखे हो? एक लंगड़ी खेल खेलते हैं लड़की लोग। कैसे करते मालूम है? एक पैर को ऐसे करता है। नहीं देखे? नहीं खेले हो? क्या बोलते हो उसको? देखे है? हाँ, कोई बोल रहा है देखे है, माइक में बोल रहा है देखे। हाँ, हालेलुया। ऐसे लंगड़ापन से चलना है प्यारो। आज परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको और मुझे वो लंगड़ापन, वो लंगड़ीपन को आज ठीक करके जाना है। टेढ़ी चाल देखे हो? बोलता कुछ, करता कुछ, सोचता कुछ, चलता कुछ। इसलिए हमारा चल और चलन सही होना चाहिए। दुनिया में आपका चाल चलन आपका इज्जत को बढ़ा सकता है और आपका चाल चलन आपका इज्जत को बर्बाद कर सकता है। इसके मतलब हमारा इज्जत के साथ हमारा चाल और चलन मिला हुआ है। हमारा चरित्र हमारा इज्जत को बर्बाद कर सकता है, हमारा चरित्र हमारा इज्जत को और बढ़ा सकता है, अच्छा कर सकता है। हालेलुया। 1:10 पढ़िए और एक बार, कोलोसी 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु के योग्य हो। किसके योग्य हो? और आगे, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और प्रभु के योग्य जब तुम्हारा चाल चलन हो जाएगा, प्रभु तुम्हारा पर प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तब हर प्रकार का अच्छा काम का फल तुम्हारा अंदर में होगा, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तब परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ, मनुष्य के पहचान में नहीं। किसका पहचान में? परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। किसका पहचान में? परमेश्वर का पहचान में बढ़ते जाओ। आज आपका आत्मिक लंगड़ापन को यदि आज सही कर दिए है, अपने चाल और चलन को सही कर दिए है, तो प्रभु प्रसन्न हो जाएगा और परमेश्वर का पहचान में बढ़ते जाओ। किस में बढ़ते जाओ? दुनिया वाले आपको पहचाने या ना पहचाने, मेरा प्रभु आपको पहचानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रभु के पहचान में बढ़ना चाहते हो, यदि लंगड़ापन में चलना तो ठीक होना चाहते हो, यदि प्रभु के योग्य चाल चलना चाहते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, अपने चाल चलन को सुधारना चाहते हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा? बी पॉइंट में हम जाएंगे। नंबर 1, रोमी 12:2। नंबर 1, रोमी 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश ना बनो, संसार के जैसे मत चलो, और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रुको बेटा, जिस दिन मन फिराया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया,
बपतिस्मा लेना मतलब अपने आप को गाड़ देना, मर गए, दफना गए हम। जब हम बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो हम नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं मर चुका हूं। कौन है? मसीह मुझ में जीवित है। और मेरा मसीह लंगड़ा नहीं था, लंगड़ा नहीं था। इसलिए ये कह रहा है संसार के सदृश से ना बनो, परंतु, पढ़ो बेटा 2 पद, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, हमें आत्मिक चाल चलन को बदलने के लिए हमारा मन को नया बनाना पड़ेगा, मन को फिराना पड़ेगा, मन को परिवर्तन करना पड़ेगा। हालेलुया। किसको परिवर्तन करना पड़ेगा? मन। इसलिए यूहन्ना का प्रचार, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य, ऐसे नहीं बोला चंगा हो जाओ, अभिषेक पाओ, नहीं। पहला शब्द यीशु मसीह प्रचार किए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। आज हमारा चाल चलन चरित्र यदि सही करेंगे तब हम जान जाएंगे कि हम नया हो गए हैं। हमारा चाल चलन चरित्र नया बनना चाहिए। आमेन। क्या बनना चाहिए? नया बनना चाहिए। आप कौन सा जाति का हो, कौन सा धर्म का हो, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप कैसे हो, कितना पढ़ा लिखा हो, ये लोग देख करके नहीं पूछते हैं। आपका चाल, आपका चलन, आपका चरित्र अच्छा है तो आपको लोग पूछेंगे कि सही में तुम कहां के हो बेटा, कहां रहने वाले हो। आप वस्त्र पहन के जाओगे, कोई शादी में जाओगे, कोई गांव में जाओगे, आपका वस्त्र को लोग देख के कहना चाहिए कि ये बड़े घर का बेटी है, तो आप उसी समय बोलना बड़े घर का नहीं, आत्मिक घर का बेटी हूं। क्या बोलना? आत्मिक घर का बेटी हूं। कोई ट्रेन में जाते समय आपका बातचीत से पता चलेगा, तो आप भले अनपढ़ हो सकता है, तो आपका बातचीत से सम्मानजनक बात कर रहा है, आदर के साथ बात कर रहा है, तो आपको लोग बोलेंगे अरे बाबा इसके पिताजी कोई मास्टर होगा इसलिए इसे सिखाया है। तो आप क्या बोलना? मास्टर नहीं है, पास्टर है। हालेलुया। हाँ, आपका शब्द के द्वारा, आपका वस्त्र के द्वारा, आपका उठने बैठने के द्वारा लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले जैसे नहीं है, ये बदल चुका है, ये सुधर चुका है, इनके चाल सुधर गया, उनके चलन सुधर गया, उनके शब्द सुधर गया, इनके देखने का ढंग सुधर गया, उसको पहनने का ढंग सुधर गया, उसको खाने पीने का ढंग भी सुधर गया। हालेलुया। केला खाए हो आप लोग? बुरा मत मानना जो लोग ऐसे खाते हो। केला का छिलका को पूरा निकाल देते हैं और हाथ में पकड़ के खाते हैं, केला पूरा हाथ में चिपकता है। इधर एक हाथ, कहा केला का छिलका निकालने के बाद हाथ में पकड़ के खाते हैं। हाँ, हाथ का गंदगी केला में लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। थोड़े से छिलका को निकालो, खाते जाओ, छिलका निकालते जाओ, खाते जाओ, छिलका निकालते जाओ, आपका हाथ में भी टच नहीं होगा। जब प्रभु में आने के बाद बहुत लोगों को मैंने सिखाया, बेटा केला का छिलका को पहले क्यों नहीं, पास्टर जी हम तो पैदा से ऐसे खाते थे, आप बदल जा। मेरे साथ खाना खाने के लिए जाते हैं, बैठते हैं, कई लोग खाना खाने के बाद जिस थाली में खाते हैं ऐसे लाते हैं, उसी में थूक देते हैं। चलन बदला नहीं है। फिर हमारा साथ देख करके अभी हाथ धो करके खाते हैं, खाने के बाद हाथ धोने के लिए जाते हैं। अभी लोग में कोई है यहां ऐसे करता था? नाम मत लो, नाम मत लो। हाँ, अभी भी क्या बताऊं, मुझे बताने में शर्म होता है, लुंगी नहीं पहनते हैं, इससे घूमते रहते, इनर पहन करके घूमते रहते घर में।
बहुत लोगों को बत्ती दिया मैंने, विश्वासी लोगों को बत्ती दिया है, जाओ कपड़ा पहन के आओ। हाँ, पहनना, उठना, चाल चलन हमें सुधरना है। हालेलुया। खाने का ढंग बदलना है। एक जगह में गया था, मैं और पास्टर को भात और सब्जी ला के दिए थे। एक परात में, एक परात समझते हो, 1.5 किलो चावल आता है उसमें, और एक बड़ा बड़ा लोटा में आलू भाटा का सब्जी और क्या भाजी भी बनाए थे, अलग अलग दिए। हाँ, ऐसे खाया तो लंबा लंबा निकला। समझ में आ गया? हाँ? मैंने बोला बेटा, कम से कम इतना खाना खाने के लिए मुझे 1 हफ्ते लगेगा। पास्टर मम्मी सब चीज देख करके उपवास हूं बोलती। हाँ, उपवास, ये सब ढंग ढंग देख करके उपवास। हाँ। आज भी बहुत सारे लोग, आप लोग को सिखा दे रहा हूं मैं, कई जगह में देखा हूं, कहां से निकाल के देते हैं? अपने हाथ से निकालते कि नहीं निकालते? चम्मच में निकालने से क्या हो जाएगा? बोलो ना आगे। हाथ से निकालता है, कभी कभी इसे हाथ से ऐसे भी करेगा, निकाल के देगा। छी, अरे भैया थोड़ा से सुधर जाओ, थोड़ा से तो बदलो। हमारा अंदर में मसीह आ चुका है, लेकिन हमारा चाल और चलन नहीं सुधर रहा है, तो क्या फायदा है? हालेलुया। आज भी चिकन मटन नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? छिलका खाते हैं। छी 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 छी, मसीह को जानने के बाद थोड़ा से सुधर तो जाओ। क्या होना है? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भक्त लोग उच्च क्वालिटी का है, और हमारा उठना बैठना सुधर जाओ, बदल जाओ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं कड़क हूं और सिखा देता हूं। बुरा तो लगता होगा, मुझे क्या मालूम, बाद में गाली देता होगा, लेकिन 2-3 साल के बाद जब पक्का विश्वासी बन जाता ना, तब बोलता है सही बोल रहा होगा। क्या बोलता होगा? सही बोल रहा होगा। हाँ, हम आने के बाद हमारा चाल चलन आचार व्यवहार नया हो जाना चाहिए। हालेलुया। और वो मसीह को योग्य होना चाहिए, मसीह को पसंद होना चाहिए। यदि मसीह को पसंद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो पहला बात हमने देखी, नया जीवन की चाल हमें चलना है। और पढ़ना है तो और एक रेफरेंस और पढ़ा देता हूं आपको, एफिसियों 4 का 22 से 24 तक। एफिसियों 4 का 22 से 24 तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुरानी मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। हाँ, जो पुराना चाल चलन मनुष्य के अंदर में जो भरमाने वाला, बहकाने वाला, लालच देने वाला, अभिलाषा में फंसाने वाला, ये सब चाल चलन अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है। ये सब चीज को नष्ट कर दो, उतार डालो, लिखा है। पुराना चाल चलन को उतार डालो। अभी भी वो पुराना चाल चलन, गाली देने वाला चरित्र, बुराई करने वाला चरित्र, गांव घूमने वाला चरित्र, वो स्वभाव, उसको देखना, उसको देखना, इससे देखना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, दारू पीना, लड़की देखना, लड़का देखना, प्यार करना, दुनियादारी में फंसना, ये सब चाल चलन को बंद कर दो, उतार डालो, लिखा है। क्या करना है? उतार डालो। और फिर क्या करना है? पढ़ो आगे 23 पद। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन की आत्मिक स्वभाव में क्या बन जाओ? नए बन जाओ। एफिसियों 4 अध्याय का 20 पद से हम आगे पढ़ रहा है। आत्मिक स्वभाव में क्या बन जाओ? नया बन जाओ। इसके मतलब मेरा प्रभु चाहता है मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव, मेरा चाल, मेरा चलन क्या हो जाए? नया हो जाए। और नया मतलब मसीह के जैसे हो जाए। मां कहता है ए बेटी ऐसे कपड़ा नहीं पहनना, पापा कहता है ए बेटा ऐसे कपड़ा नहीं पहनना। तू क्या जानता है? तू क्या जानता है? आजकल का स्टाइल है ऐसे। नया जींस पैंट खरीद कर लाया और कैंची में काट दिया, चारों साइड में सिलाई करके रखा है।
पैंट खरीदा 1200 का, और लोग फट्टा वाला सिलाते हैं, नया वाला को काट के रखा है। घुटना दिखना चाहिए। लड़का का घुटना दिख रहा है मतलब 1 नंबर लड़का। कितना नंबर है? जरा सोच लो। चलो लड़का का बात छोड़ो, लड़का लोग तो घुटना तक दिखाते हैं, लड़की लोग ऊपर तक फटा लेते हैं। ये पीछे भी फटा वाला पहनते हैं। आप शर्म करोगे? शर्म, पीछे आगे सब फटा वाला पहनते हैं। और बड़े घर का बेटी बेटा लोग, छी छी छी, कहां बड़े हैं तुम लोग, छी, फटा पुराना पहनते हो। मुझे क्या मालूम था, एक जन का घर में विजिटिंग में गया था, और अच्छा आओ आओ प्रार्थना करेंगे बोले। उनका बेटा और बेटी दो ऐसे वाला पहने थे। इधर दिख रहा, इधर दिख रहा है, आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। मैं बोला बेटा कपड़ा पहन के आओ प्रार्थना कर। पहने हैं ना, कपड़ा पहन के आओ प्रार्थना। ये तो नया है, बर्थडे में मम्मी खरीद कर दी थी। कब था बर्थडे? 3 दिन का पहले था। दुकान में सिस्टर आपका बेटा के लिए बेटी के लिए फट्टा वाला लेके आया। नहीं आजकल का स्टाइल है पास्टर जी, क्या करूं। अच्छा वाला लाया था तो बोलता नहीं फट्टा वाला लाना है, वापस करके फट्टा वाला लेके आया। हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं, ये चाल चलन है, ये कहां चले जा रहे हैं लोग। हमें प्रभु में हमारा चाल चलन को सुधारना है। हालेलुया। वस्त्र शरीर को ढाकने के लिए है, शरीर को दिखाने के लिए नहीं है। इसलिए वस्त्र पहनना है तो आपका शरीर को ढाकने के लिए है। यही है मसीह लोग का चरित्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम नई जीवन के चाल चले, पुराना क्या हो उतार डालो। और आगे क्या लिखा है? और नए मनुष्य तो क्या करे? पहन ले। हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। वो कौन सा चीज है? कौन सा वस्त्र पहनना है नए मनुष्यत्व को? पढ़ो। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता। ओ सत्य को पहनो, धार्मिकता को पहनो। तीसरा, और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में। ये 3 प्रकार का वस्त्र पहन लो और अपने आत्मिक शरीर को क्या करो? ढाक लो। कौन सा वस्त्र? सत्य का वस्त्र। कौन सा वस्त्र? धार्मिकता वस्त्र। कौन सा वस्त्र? पवित्रता का वस्त्र। इसमें अपने आप को सजा लो। यही है मसीह का सजावट, यही है मसीह का सजावट। लोग सोचते हैं मैं स्टाइल करने से लोग मुझे 5 साल का बच्चे को उसके माँ बाप लोग बाल कटे थे ऐसे छतरी जैसे, और वहां ऐसे कैंची में धारा करके इस चारों साइड में। मैं सोचा ये लड़का का खोपड़ी उड़ गया, सिलाई करके रखा है। हाँ, 5 साल का बच्चे को माँ बाप ऐसे बाल कटा के रखा है तो बड़े होगा तो क्या करेगा वो? और दिन टीवी में देखा रहा था, एक व्यक्ति पागल है कि महापागल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चिकना चिकना करके इधर 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 बाल है, फिर वो क्या बोलता है मांग भरे रहता है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी चारों साइड में। मैं बोला कोई कोड़ी उड़ी बीमारी तो नहीं है इनको? है? ये कौन सा स्टाइल है? और उसके नाम बताओ, फ्लैंकिन। ईसाई नाम होगा फ्लैंकिन। हे प्रभु, तुझे कौन ईसाई घर में पैदा कराए रे? हाँ हमारा चर्च में तेरा मुंडी को चिकना करके रखेंगे। यहां प्रभु को जानने के बाद एक नया चाल चलन हमको चलना है। कौन सा चाल चलन? नया चाल चलन जो प्रभु को पसंद होना चाहिए। किसको पसंद होना चाहिए? और वो चाल चलन वो बस कैसे होना चाहिए? 3 प्रकार का। पहला सत्य का होना चाहिए, दूसरा धार्मिकता का होना चाहिए, और तीसरा पवित्रता का होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई भी हालेलुया नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं चलेगा। हालेलुया, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम जाते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:7 पढ़िएगा। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलना है। कैसे चलना है? विश्वास।
दूसरा Corinthiयों 5:7, विश्वास से चलते हैं। एक बार यीशु मसीह को पकड़ लिए हो, यीशु को पा लिए हो, तो आपका चाल चलन विश्वास के साथ चलना है। अब विश्वासी के जैसे नहीं, चलो कि नहीं चलो, होगा कि नहीं होगा, जाओ कि नहीं जाओ, नहीं। कैसे चलना है? विश्वास के साथ हमारा चाल चलन आगे बढ़ना चाहिए। हम एक विश्वासी के जैसे चलना चाहिए। आपका उठना बैठना देख करके लोगों को मालूम होना चाहिए ये मसीह विश्वासी है। और सुबह से उठ करके ओ गाली बकना चालू करोगे, कौन बोलेगा मसीह विश्वासी? बोलेगा कोई? इसलिए क्या करना चाहिए? हमारा चाल चलन मसीह के लिए विश्वास योग्य होना चाहिए। एक विश्वास के साथ चलना चाहिए। पहला, नया जीवन के चाल चलना चाहिए। दूसरा, विश्वास की से चाल चलना चाहिए। तीसरा बात आपको बताता हूं, एफिसियों 5:2। एफिसियों 5:2, और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया जैसे मसीह तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम का अर्थ यही है, बलिदान। प्रेम में चलो मतलब प्रेम करने के लिए सबको चलो नहीं बोल रहा है। नहीं तो कोई बोला बाइबल में लिखा है पास्टर जी प्रेम करो, सबको प्रेम करो, हम सबको प्रेम करेंगे। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारा लिए का मतलब हमारा लिए अपने आप को दिया, भेंट चढ़ा दिया। इसी प्रकार मसीह के लिए अपने आप को समर्पित करो, मसीह के लिए जियो, मसीह के लिए कुछ करो। आज लोगों के पास समय नहीं है मसीह के पास आने के लिए, समय नहीं है। अभी केरल राज्य में तीसरा लहर चालू हो गया है। कितना लहर आएगा मालूम नहीं है। पहला बॉडी के लिए लहर आया था, उसके बाद लोगों के लिए अभी तीसरी लहर में मरेगा बोल रहे हैं। इसलिए हर शहर में बच्चे वाला अस्पताल खोल के रखा है। कभी भी कोई भी शहर लॉकडाउन हो सकता है। अब थोड़े बहुत खोल गया है तो प्रभु के भवन में आकर के, प्रभु के चरण में आकर के अपने प्रार्थना दुआ, जो मर गया है, जो लंगड़ा हो गया है, उसको सही कर लो। फुर्सत कहां है? पास्टर जी आप 5 बजे से प्रार्थना लगाते को, उस समय तो अच्छा गहराई नींद आते रहता है। कई जगह में आज भी रात को 2-4 बजे तक आराधना चलता है, 12 बजे से 2 बजे तक आराधना चलता है। बेंगलोर में 12 बजे से 2 बजे तक आराधना। आपको यदि आराधना का प्यासा है तो आप प्रभु के पास आओ। पिछले समय क्या वचन प्रचार कर था बुधवार को? एक दिन कई हजार दिन से उत्तम है। एक दिन 1000 दिन के बराबर है। एक दिन तुम नहीं आया, 1000 दिन मतलब 3 साल का तुम्हारा लॉस हो गया। कितना रविवार नहीं आया हिसाब कर लो, कितना शुक्रवार तुम नहीं आए हिसाब कर लो, कितना बुधवार नहीं आए हिसाब कर लो, कितना सोमवार नहीं आए हिसाब कर लो। हफ्ते में 4 प्रार्थना होता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, 4 प्रार्थना। एक प्रार्थना कैंसिल करने से 3 साल का लॉस है, 4 प्रार्थना कैंसिल करने से 12 साल का लॉस है। तुम्हारा उम्र 60 है तो तुम 58 का हो जाओगे, 48 का हो जाओगे। हर प्रार्थना में आओ, हर संगति करो, यहां प्रेम में चलो। कैसे चलना? प्रेम में चलना। और प्रेम का मतलब जिस प्रकार मसीह भी अपने आप को बलिदान कर दिया है, हमें भी मसीह के लिए बलिदान होने की जरूरत नहीं है। समय का बलिदान करना, प्रार्थना का बलिदान करना, उपवास का बलिदान करना, अपने टैलेंट का, परमेश्वर ने दिया हुआ योग्य का बलिदान करना, अपने धन का बलिदान करना। प्रभु ने जो वरदान दिया सुसमाचार सुनाने का, प्रार्थना करने का, दान देने का, इसको बलिदान करो प्रभु के लिए। हालेलुया। आपका इच्छा पूरा हो गया तो ये बलिदान नहीं है, प्रभु की इच्छा पूरा हो गया तो ये आपके लिए बलिदान है। हमारा पास एक से एक प्रश्न आता है।
एक से एक प्रश्न पूछते आजकल, पूछो मत। इसलिए प्यारो, इस बात को ध्यान देना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान कर दो, अर्थात त्यागना, भूल जाना, दुनिया भूल जाओ, प्रभु को याद करो। दुनिया का अभिलाषा को छोड़ दो, प्रभु को प्रेम करो। दुनिया का पीछा छोड़ो, यीशु का पीछा करो। यही है प्रेम। हालेलुया। संसार का प्रेम मिट जाएगा, इंसान का प्रेम बदल जाएगा। ध्यान देना शब्द को, संसार का प्रेम मिट जाएगा, इंसान का प्रेम बदल जाएगा, और परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। काल, आज, जुगानो जुग ऐसा है। इसलिए जो संसार में आपको प्रेम करता है, वो सांसारिक प्रेम मिट जाएगा। जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये प्रेम बदल जाएगा कभी भी। लेकिन मेरा मसीह का प्रेम कभी नहीं बदलता है। इसलिए मसीह कहता है और मान के साथ चलो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चौथा बात हम देखेंगे कलीसिया 4:5। कलीसिया 4:5। अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हमें बुद्धिमान के नहीं चलना है। बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले से बात करो। आज यदि आप समय बर्बाद कर दिए हो, दोबारा इस समय नहीं मिलेगा। मेरी आवाज सुनने वाले, पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो, खाने के समय खाओ, घूमने के समय घूमो, प्रार्थना के समय प्रार्थना करो, कमाने के समय कमाओ। कुछ लोग कमाते 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 इतना कमाते हैं, सब चीज भूल जाते, बीवी बच्चे प्रार्थना दुआ सब भूल जाए। जाओ खाली सुबह जाओ, रात को 10 बजे तक आओ, सुबह जाओ रात को आओ, सुबह जाओ रात को आओ। क्या चीज पकड़ा? केवल कमाई करना। हाँ? खाने का इतना माहिर है, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात को खाओ, खाओ खाओ खाओ। नहीं प्यारो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज मौका मिल रहा है आराधना करने के लिए, आज मौका मिल रहा है उपवास करने के लिए, आज मौका मिल रहा है प्रार्थना करने के लिए। आत्मा अपना आत्मिक लंगड़ापन को चंगाई कर दो। आप रात को सोते समय, आप रात को सोते समय कभी अचानक उठना, आपका पति चोरी है, आप कभी अचानक उठना, उसके बाजू में बैठ करके रीखा बाबा शाखा बादा लारा प्रार्थना करना। आपका पत्नी उठ के बोलेगा, वाह ये मेरे पति नहीं है, ये स्वर्गदूत जैसे दिख रहा है। हालेलुया। आपका पति आपको रात को गाली दिया होगा, गुटखा खाया होगा, गंदी गंदी बात बोला होगा, दारू पी के सोरा होगा, गलत बात बोला होगा, लेकिन रात को उठ करके उसी के बाजू में घुटना टेक के रखा बसो थोको लारा बादा लारा आत्मा में प्रार्थना करो। आपका पति भी बोलेगा, वाह मेरी पत्नी पत्नी नहीं है, फिर क्या है? धर्म पत्नी है। क्या है? धर्म पत्नी है, जो स्वर्गदूत जैसे मेरे साथ है। हालेलुया। चालू कर दो। आपका घर के लोग कहना चाहिए, सही में मेरे पत्नी एक स्वर्गदूत जैसे है, मेरे पति एक स्वर्गदूत जैसे है। और बोलूं, पति पत्नी के बारे में बोला था, बच्चे के बारे में भी बोलना चाहिए ना। आपका माता पिता आपको कहना चाहिए कि मेरी बेटी ए जस्ट लाइक न्यू एंजल, नया स्वर्गदूत। हालेलुया। कैसे बोलेंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। आप पढ़ाई नहीं किए फिर भी माफ करेगा,
लेकिन आप दुआ नहीं किए, कोई भी माता पिता माफ नहीं करेगा। जो माता पिता आत्मिक है वो माफ नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए आपका प्रार्थना, आपके दुआ, आपका संगति यही होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आप लोग बोलते हैं लोगों को दिखाने के लिए मैं कहां बोला? आप रात को उठ करके कभी 12 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना करो, कभी 4 बजे से 6 बजे तक उठ के प्रार्थना करो। ऐसे प्रार्थना करते 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 आपका आत्मिक लंगड़ापन, जो आपका भविष्य को ऊंचे की ओर जाने के लिए रुकावट करके रखा है, खत्म हो जाएगा। वो लंगड़ापन ठीक हो जाएगा और आप चलने लगेंगे और आगे बढ़ लगेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बुद्धिमान से चाल चलो। कैसे चलना है? बुद्धिमान की चाल चलो। अवसर को बहुमूल्य समझकर। बुद्धिमान लोग अवसर को बहुमूल्य समझता है, अवसर को बहुमूल्य समझता है। 1 सेकेंड भी नहीं गवाना। दुनिया में हीरा मोती, सोना चांदी, जमीन जायदाद से भी महंगा क्या है? समय। समय। आज पैसा खो गया है, दोबारा मिल सकता है। आप सोना चांदी खो गया है, दोबारा मुलाकात हो सकता है सोना चांदी से। परंतु आप जो समय बर्बाद कर दे रहे हैं, टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, लैपटॉप का पीछे, पैसा का पीछे, लड़की के पीछे, लड़का के पीछे जाते जाते जो समय आप बर्बाद कर दिए हैं, जुआ सट्टा दारू के पीछे जो समय बर्बाद कर दिए हैं, बार बार नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चे अभी नहीं पढ़ करके जब 20-22 साल का हो जाते हैं, 25 साल का होता है, माँ बाप शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद 10वीं फेल 12वीं फेल लड़का मिलता है और कुली मजदूर जैसे एक काम करो 2-3 बच्चा होगा, बच्चे को संभालना, सास को संभालना, ससुर को संभालना, काम करना, ये करना। तब पता चलता मैं पढ़े रहता था, अच्छा होता मर्दाई बहुत बोली से मैं नहीं पढ़े हूं। क्या फायदा है? कोई फायदा है? मुर्दाई बहुत बोली से स्कूल जा बेटी, स्कूल जा बेटा, लेकिन मैं कहा गया नहीं है, पढ़ाई किया नहीं है, इधर उधर उधर मन लगाया। अब क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अभी पता नहीं चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी ना कभी पता चलेगा। तुम्हारा लड़का जब होगा, तुम्हारा संतान जब होगा, तब पता जरूर चलेगा। हालेलुया। हमें पता चल रहा है कि प्रभु मुझे गरीब घर में क्यों जन्म दिया, और थोड़ा से अमीर घर में पैदा हुआ रहता तो कम से कम और थोड़ा से पढ़ लेता तो अच्छा होता। अभी मैं पछता रहा हूं। इसीलिए मुझे दुख है। हमारा कलीसिया का बच्चे लोग के लिए रोज दुआ करता हूं, प्रभु हमारा कलीसिया का बच्चे लोग IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, बड़े बड़े ऑफिसर बने, सिखाने वाला बने। ये मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन बच्चा लोग बिगड़ रहा है, ये हमें दुख हो रहा है। कल मैं एक जगह में गया था तो उनके दोनों बच्चा 9वीं जुड़वा बच्चा है, 9वीं पढ़ रहे थे, 8वीं या 9वीं पढ़ रहे थे। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप मारो पीटो कुछ भी करो, तो अभी वो लोग चप्पल दुकान में काम करने के जा रहे हैं, इधर इधर काम करने। हाँ, पढ़ाई बहुत कठिन लगता है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, अभी जो काम करते हो कठिन नहीं लगता है। अभी पढ़ लिया है इंसान, कुछ कर लिया है इंसान, तो देखो कुछ ना कुछ जरूर आगे होगा। आज प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए कठिन लगता है, लेकिन आज प्रार्थना दुआ करे रहोगे, बुढ़ापे में प्रभु का साथ मिलेगा। हालेलुया। इसलिए थोड़ा से बुद्धिमान की नाई चलो, समय को बहुत मूल्य पांचो। 5वां बात देखेंगे, 3 यूहन्ना 4 पद, 3 यूहन्ना 4। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मुझे इस बात का खुशी है, मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं।
मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद की बात नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है कि मेरा बेटा बेटी सत्य पर चलते हैं। यहां लिखने वाला कह रहा है सत्य पर चलते हैं। हाँ, आप जब सत्य पर चलोगे आपका माता पिता खुशी हो जाएंगे, और आपका माता पिता खुशी हो गए तो स्वर्ग पिता तो अवश्य खुशी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। कितना बड़ी बात बोल रहा है लिखने वाला, मुझसे बढ़कर और दुनिया में कोई बड़ा आनंद की बात नहीं है कि मैं सुनो कि मेरे लड़का वाले, मेरे बेटा बेटी किसके पर चले? सत्य पर चले, पाप पर नहीं, अपराध पर नहीं, व्यभिचार पर नहीं, बुराई पर नहीं, गंदी बातों पर नहीं, गंदी चरित्र पर नहीं। किसके पर चले? यही तो लंगड़ापन ठीक करना। असत्य पर चल रहा है, बुराई पर चल रहा है, गलत मार्ग में चल रहा है। ये वचन अंडरलाइन करके रखिएगा जरूर। हमें सत्य पर चलना, इसमें हमारा स्वर्गीय पिता भी आनंद मनाएगा और तुम्हारा आत्मिक पिता भी आनंद मनाएगा और जन्माने वाला पिता भी आनंद मनाएगा। हालेलुया। किसके ऊपर चलना है? किसमें चलना है? क्योंकि ऐसा है 26:2 में लिखा है, ओ सच्चाई पर चलने वाले के लिए एक फाटक खुलेगा, धार्मिक पर चलने वाले के लिए एक फाटक खुलेगा और वो प्रवेश करेगा, लिखा है। इसलिए जो सच्चाई पर चलता है उसके लिए एक फाटक खुलेगा। क्या खुलेगा? फाटक। अपने आप को जांच के देखिए, आपके अंदर में कितना सत्यता है या नहीं। कितना बार माँ बाप को झूठ बोले, कितना बार पति को झूठ बोले, कितना बार पत्नी को झूठ बोले, कितना बार, अगिनती, गिनती नहीं कर सकता। हर बात बता दिए, हर बात झूठ बोले। कई बार दारू पी के आया, कहां गया था? नहीं, दोस्त पिला दिया था। दूसरी पत्नी के साथ जाकर के पिक्चर देख के आया, क्यों लेट हुआ? नहीं, ऑफिस में काम ज्यादा आ गया था। किसको तुम इस प्रकार कह रहे हो? तुम्हारा पत्नी तुम्हारा बात में समझ फंस जाएगा, परंतु परमेश्वर को कोई अंधा कर सकता है। परमेश्वर का आंख को कोई बंद कर नहीं सकते। किससे बात किए, कब बात किए, कहां बात किए, क्या का बात किए, कैसे बात किए, सब वीडियो कैमरा में शूटिंग हो रहा है। हाँ, तुम्हारा पति नहीं देख रहा होगा, तुम्हारा पत्नी नहीं देख रहा होगा, तुम्हारा माता पिता नहीं देख रहे होंगे, तुम्हारा पास्टर नहीं देख रहे होंगे, लेकिन वो परमेश्वर का आंख को कोई बंद कर नहीं सकता है। हाँ, कोई कड़क नहीं बोलेगा, ऐसे प्रचार कोई बोलेगा नहीं। हाँ, आशीर्वाद मिलेगा बेटा, आ जा, 1 नंबर पास्टर, इकर पास जाबो रे, बहुत कड़क बोलता। नहीं, झंझा। आप प्रार्थना में आओ या ना आओ, गूगल मीट में जोड़ो या ना जोड़ो, मेरे खून में कड़क है, मरते दम तक कड़क बोलेगा, मरते दम तक कड़क बोलेगा। आप चाहे मुझे भला बोलो, बुरा बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यदि आज नहीं बोलेगा तो मुझे बोलेगा तो क्या बोला, मीठा मीठा बात बोल के सबको शक्कर बीमारी कर दिया। अब मैं कड़क बोला और कोई सुधर गया तो उसका आशीष मुझे भी मिलेगा और जो सुधर गया उसको भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, सत्य पर चलना है। किसके ऊपर चलना है? और सत्य पर चलने से पिता खुश हो जाता है। ठीक है, और हमारा लंगड़ापन को ठीक करने के लिए हमें सत्यता की आवश्यकता है। 6वां नंबर पॉइंट देखेंगे हम, 2 यूहन्ना 6 और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। उसकी आज्ञा के अनुसार चले। आपका आत्मिक लंगड़ापन को ठीक करने का उपाय बता रहा हूं मैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चले। हाँ, आप पूरे अपने आप को जांच लो, पूछ लो, परख लो, दिन भर में कितना आज्ञा टाल रहे हो। छोटे छोटे बातों को
आप अपने परमेश्वर का आज्ञा को पालन करो, माता पिता का आज्ञा को पालन करो। बहुत अच्छा लगता है, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर गॉड, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई नहीं मानता। यहां कह दिया है प्रभु का वचन कि आज्ञा पर चलो। क्या चलो? किसके ऊपर? आज्ञा के अनुसार चलो। जो परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलेगा वो अपने आत्मिक लंगड़ापन को ठीक करेगा। ठीक है, रोमी 7वां पॉइंट हम देखेंगे, रोमी 8 अध्याय 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हे हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, हम शरीर के अनुसार दिन ना काटे। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार यदि दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। बाजू वाला को बोलो, शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। सोच समझ के रहना। क्या हो जाएगा? आप लोग वचन नहीं पढ़ते, डर नहीं लगता वचन पढ़ने से? मैं थरथराता हूं, ये प्रभु ये वचन क्या? प्रभु तो इतना कड़क वचन कैसे बोला प्रभु? शरीर के अनुसार, यहां लिखा है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। और दूसरे स्टेटमेंट दिया, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो आगे बोलिए ना, आगे क्या लिखा है? भाई लोगों को बाइबल में ऐसे लिखा है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो जियोगे, मरना चाहते करो इसे। हाय 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 हाय, संगति नहीं, बाइबल नहीं, प्रार्थना नहीं, दुआ नहीं, शरीर को पूरा करोगे तो मरी जाओगे। शरीर के अनुसार, ये शरीर जैसे कहता है यदि ऐसे जीना चाहते हो, शरीर कहता है जवानी के अभिलाषा में रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ऐश करो, क्या रखा दुनिया में, शरीर कहेगा। लेकिन आपको मैं कहूंगा परमेश्वर का वचन, शरीर के अनुसार यदि दिन काटोगे तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। सॉरी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है। हालेलुया। और क्या लिखा नीचे? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा से शरीर का क्रियाकलाप को मारोगे तो जीवित रहोगे। अर्थात आत्मा शरीर के अभिलाषा को मारेगा तो तुम जीवित रहोगे। कौन मारेगा? कौन मारेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रहेगा तब तो। हमारा अंदर में जो पवित्र आत्मा है, यदि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के अभिलाषा को मारेगा, और जो शरीर का अभिलाषा को यदि मार देगा तब आप क्या हो जाओगे? जीवित होगे। वाह, दो बात लिखा है, जरूर घर में पढ़िए एक बार। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और आत्मा के अनुसार जीवन बिताओगे तो क्या होगा? बच जाओगे। जीना आपका हाथ में, मरना है। जीना चाहते तो शरीर के इच्छा चलो, मरना चाहते हो तो शरीर की इच्छा पर चलो, और जीना है तो इच्छा पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। इतना क्लियर बोलने के बाद भी तुम अपने मर्जी से जिएगा, अपने हिसाब से क्या करेंगे? है क्या सुनेंगे? आशीर्वाद प्रार्थना सुनेंगे। अभी समय नहीं लोगों के पास जोड़ने के लिए। और क्या लिखा आगे है? और 14 पद तक पढ़ो। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, ओ पॉइंट से बाहर नहीं है वचन। इसीलिए जितना लोग परमेश्वर के आत्मा का चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब लड़की लोगों के लिए नहीं लिखा ना,
वो परमेश्वर का पुत्री है और परमेश्वर का पुत्र है। कौन परमेश्वर का पुत्र पुत्री है? इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेंगे वो परमेश्वर के संतान है। किसके अनुसार चलेंगे पटेल? आत्मा के अनुसार। और शरीर के अनुसार चलने से कालू के संतान है। किसका संतान है? जरा सोच लो, आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर के संतान है, कालू के अनुसार चलोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो कालू के संतान है, सिंह वाला का। बोलिए आप किसके संतान बनना चाहते हैं? ऑनलाइन वाले बोलिए आप किसका संतान, कालू के संतान के परमेश्वर का संतान बनना चाहते जी? हाँ, लेकिन शरीर के अनुसार चलोगे तो कालू के संतान, आत्मा के अनुसार चलोगे तो प्रभु के संतान। जो लोग ऑफलाइन में है वो लोग को नहीं मालूम है, इसलिए आप लोगों को पूछ रहा हूं। ऑफलाइन वाले बोलिए आप किसके अनुसार चलना चाहते हैं? तो क्या बन जाओगे आप? कई लोग बोलते ना तू मुझे पैदा नहीं किया, मैं तेरे बेटी नहीं है, तेरे बेटा नहीं है। ठीक है, नहीं है तू बेटी बेटा, परमेश्वर के अनुसार चल, तू परमेश्वर का बेटा बेटी बन जा। किसका बेटा बेटी? कई लोग शिकायत नहीं करते कि हम भी अपने बड़े वाला बच्चे लोग को, बेटी लोग को कभी कभी मजाक में बोलते हैं तुमको कचरा डब्बा से उठा के लेके आए, अस्पताल से उठा के लेके आए। ऐसे बोलते थे पहले, अब नहीं बोलते क्योंकि बच्चे लोग छोटे छोटे बात से माइंड कर लेते हैं। मैं सही में तेरे माँ बाप नहीं है तो कोई बात नहीं है, आत्मा का अनुसार चल जा, ईश्वर ही तुम्हारा माँ और बाप बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा के अनुसार हमें क्या करना है? चलना है। गालातियों 5:16 पढ़िएगा। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जो आत्मा के अनुसार चलेगा शरीर के लालसा को किसी रीति से पूरी नहीं करेगा। इसलिए आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के लालसा को पूरा नहीं करोगे, और शरीर के अनुसार चलोगे तो आत्मा का इच्छा पूरा कर नहीं सकते हो। आप डिसीजन करो क्या करना है। आप उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, चाल चलन, चरित्र यदि लंगड़ापन हो गया है कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आएगा, अभिषेक से भर देगा और आप चंगा हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, एफिसियंस 4:1 और 2। मसीह के जैसे चाल चलना चाहिए हमें। हमारा चाल चलन मसीह के जैसे होना चाहिए। हालेलुया। कैसे होना चाहिए? पढ़ो। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। और अर्थात सारी दीनता तुम्हारा चाल चलन कैसे होना चाहिए? दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और आगे, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। ठीक है, आत्मा में रहो। मसीह के जैसे चाल चलन होना चाहिए। हमारा आदर्श यीशु मसीह है, हमारा बैसाखी यीशु है, हमारा बैसाखी पवित्र आत्मा है, हमारा बैसाखी सत्य है, हमारा बैसाखी धार्मिकता है, हमारा बैसाखी नम्रता है, हमारा बैसाखी पवित्रता है, हमारा बैसाखी नम्रता, दीनता, हमारा बैसाखी आज्ञाकारिता है, हमारा बैसाखी परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्यारो, यदि आप अपने लंगड़ापन को ठीक करना चाहते हो, अपने आप को समर्पण करो, अपने स्थान में खड़ा हो जाओ, नहीं तो घुटने टेक लो। आपको जो अच्छा लगे वही कर सकते हैं। चाहे घुटना टेकना चाहते हैं घुटना टेको, खड़ा होना चाहते हैं खड़ा हो जाओ, और बैठना चाहते तो बैठ जाओ। आपको जो अच्छा लगे वही करो।
और प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा आत्मिक लंगड़ापन को उस पवित्र आत्मा का सामर्थ से मैं चंगा करना चाहता हूं। मेरा आत्मिक लंगड़ापन को यीशु के अभिषेक से चंगा करना चाहता हूं। ऑनलाइन वाले आपने वीडियो को खोलिए और घुटना टेकिए और समर्पण करिए। राखाबा शाखादाला राबोदोलो राबाशा सांदा लगाबरा रबा रबा रबा। नया चाल चलना है, विश्वास के साथ चलना है, प्रेम के साथ चलना है, बुद्धिमान के साथ चलना है, सत्य के साथ चलना है, उसके आज्ञा के अनुसार चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है, मसीह के जैसे चलना है। मैं कहां से आपको ला ला करके नया नया वचन बोलूंगा। इसी वचन के सामने समर्पण हो जाओ, पश्चाताप करो, प्रभु के चरण में समर्पण करो और कहो, प्रभु मेरा चाल चलन जो लंगड़ापन हो गया है आज मैं ठीक करना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं। हे पिता, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूं। मेरा चाल अभी भी बिगड़ रहा है, मेरा चलन बिगड़ा हुआ है, मेरा देखने का दृष्टि बिगड़ा हुआ है। बार बार वचन सुनने के बाद भी मैं अपने पुराना आदत को छोड़ नहीं पा रहा है, वो पुराना चरित्र को छोड़ नहीं पा रहा है, वो पुराना अभिलाषा को छोड़ नहीं पा रहा है। ईशो मुझे बैसाखी रूप में आप चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा आप बैसाखी रूप में मेरे जीवन में आइए, ताकि मेरे आत्मिक लंगड़ापन को मुझे चंगाई चाहिए। आपका सत्यता मुझे चंगाई करे, वो सत्यता का बैसाखी मुझे चाहिए, वो पवित्रता का बैसाखी मुझे चाहिए, वो नम्रता का बैसाखी मुझे चाहिए। बहुत हो गया है, मैं अपने मन मर्जी से जीता हूं, अपने मन मर्जी से रहता हूं, मन के अनुसार जी रहा हूं, शरीर के अनुसार जी रहा हूं। ईशो मुझे सुधरना जरूरी है। आज मेरे लंगड़ापन को चंगा कर दे, मेरे लंगड़ापन को चंगा कर दे। ईशो मैं आत्मिक रीति से लंगड़ा हूं, अभी भी लंगड़ा लंगड़ के चल रहा हूं, मुझे आत्मिक चंगाई चाहिए। मेरे अंदर का अभिलाषा को दूर करके, वो पाप को दूर करके, अधर्म को दूर करके, बुरी लालसा को दूर करके मुझे एक नया जीवन दे दे स्वामी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मुझ में कमी है प्रभु, मुझ में कमी है, मुझ में घटी है स्वामी। मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है। दूसरों के चाल को मैं नहीं देखेगा, दूसरों का चलन को मैं नहीं देखेगा, दूसरों का स्वभाव को नहीं देखेगा। मैं अपने आत्मिक लंगड़ापन को ठीक करेगा, वो सत्य पर चल के मैं ठीक करेगा, वो नम्रता पर चल के मैं ठीक करेगा, वो धार्मिकता पर चल के मैं ठीक करेगा, वो सत्यता पर चल के ठीक करेगा, वो समय को बहुमूल्य मानकर ठीक करेगा, पवित्रता पर चल के मैं ठीक करेगा। यस लॉर्ड, मुझे वो अभिषेक को दे दे, उस अभिषेक को दे दे, अभी मुझे अभिषेक को दे दे, ताकि मेरा लंगड़ापन ठीक हो जाए, मेरा लंगड़ापन ठीक हो जाए, मेरे आत्मिक लंगड़ापन ठीक हो जाए। ओ राखा बाबा शाखादा लाबरो, ओ रीखा बाला राबा रबा, मेरे आंखों को शुद्ध कर दे, मेरे आंखों को शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे पैर को शुद्ध कर दे, मेरे जीवन को शुद्ध कर दे। ओ रा बा 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 बा। आपका जैसे मैं चाल चलना चाहता हूँ, आपका जैसे चलना चाहता हूँ, आपको भाने वाला, आपको पसंद आने वाला। गा बा 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 सा गा बा दा लो रो बो बा दा गा ला रा बा दा ला रा। रखा बाबा 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 रबा दाला रबा।
विगादा गाला रबा ला रबो रो रबो रबो रबो। आंसू बहाते हो प्रार्थना करो और आत्मिक लंगड़ापन को ठीक कर दो। यीशु के सामर्थ्य आपके पास आ रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके पास आ रहा है, आपका लंगड़ापन ठीक हो रहा है। लो रिका बाबा 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 एक गुड नाइट गुड नाइट। हालेलुया। अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे, अपने आप को पूछे, जाओ जाओ दुष्ट आत्मा निकलने पाए, दुष्ट आत्मा निकलने पाए, जादू मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाए, रोग और बीमारी चले जाए, चंगाई सिर दर्द यीशु के नाम से गायब हो जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, ओ घबराहट बेचैन चले जाए, पाप निकल जाए, पवित्र आत्मा हर एक लोग को छूले। लो अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे, हर एक लोगों का लंगड़ापन ठीक हो जाए। राखा बाबा शाखा डाला रबो दोरो, ले लो, रिसीव करो, रिसीव करो, ले लो ले लो ले लो ले लो। आमेन 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 आमेन। बाबा 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 रबा 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 लारा बदा लबा रबा सकादा संदा लगबरा रेदा लगबरा रेदा लगबरा रेदा लगबरा रेदा लगबरा संदो लगबरा रेदा राबा संदो लगबरा रेदा राबा रेदा लगबरा रेदा संदो लगबरा रेदा राबा रेदा लगबरा। आप चंगाई पा रहे हो, आत्मिक रीति से चंगाई पा रहे हो, आप छुटकारा पा रहे हो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा रहे हो। जाओ 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 दुष्ट आत्मा निकल। बहने दो रखा बाबा बारा 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 आमेन। यीशु के लहू आपका जीवन में आ रहा है, और सामर्थ्य लहू आपका जीवन में आ रहा है, आपके आंख का लंगड़ापन को ठीक करेगा, आपका जबान को शुद्ध करेगा, आपका मन को शुद्ध करेगा। आंसू बहाइए, प्रार्थना करिए। बहने दो आने दो यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को आने दो, ताकि मेरे आंखें शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे जवान पाक हो जाए। बहने दो आने दो यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को आने दो,
यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को आने दो, ताकि मेरे विचार शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे मन पाक हो जाए, रिवाला रबसा, ताकि मेरे विचार शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे मन पाक हो जाए, मेरे मन पाक हो जाए। बहने दो, बहने दो, आने दो, आने दो, यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को आने दो, यीशु के लहू को बहने दो, यीशु के लहू को आने दो, ताकि मेरे शरीर शुद्ध हो जाए, ताकि मेरे आत्मा पाक हो जाए, बोलिए, ताकि मेरे शरीर, परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की।